तो इससे पिछले चैप्टर 381 में हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला। सो फाइनली इतने ज़्यादा टाइम के बाद और इतनी ज़्यादा थ्योरीज के बाद जो अर्थ स्पिरिट है उसकी जो होस्ट है वो रिवील हो चुकी है। और इसी फाइट के दौरान जो यूनो है वो अपने स्टार मैजिक और विंड मैजिक को एंटी मैजिक के साथ फ्यूज भी करता है और हमें न्यू स्पेल भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है नोएल के ऊपर और हमें पता लगता है कि उसके पास बहुत कम मैजिक बचा है। और जैसे ही मिमोसा आस्था को हील करने वाली होती है तो वहाँ पे मोरिस आ जाता है और वो बोलता है कि वो इस फ्लो ऑफ द वर्ल्ड को इरेज कर देगा लूसियस के लिए। और अब हमें जो एसियर वर्सेस मेरिलियोना है वो देखने के लिए मिलेगा। और जो मार्स है वो बोलता है कि आस्था फ्लो नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। तो इसी के साथ जो चैप्टर 381 था वो एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है चैप्टर 382 की, जिसका नाम है दोज हु वर वंस एनिमी। और ये वाला जो चैप्टर है वो मेनली फोकस करता है डायमंड किंगडम के ऊपर। तो चैप्टर की शुरुआत में ही हमें मार्स और फेंजल दिखाया जाता है जो कि आस्था को बचाने के लिए आए हैं। जो पुराने दुश्मन थे वो अब अपने ही दुश्मन को बचाने के लिए आए हैं जो कि अब उनका दोस्त बन चुका है। और हमें देखने के लिए मिलती है मोरिस वर्सेस डायमंड किंग की जो गैंग है उसकी फाइट। और तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है फ्रीमिना, शायद इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। पर फाइनली जो अर्थ स्पिरिट की होस्ट है वो रिवील हो चुकी है और वो डायमंड किंगडम से है। और इसके अलावा वो एक बैडी है। इसकी जो फोटो है मेरे पास आ चुकी है पर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है कॉपीराइट आ जाएगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक बैडी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और हमें पता लगता है कि ये जो अर्थ स्पिरिट की होस्ट है वो जो डायमंड किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट जर्नल थे उनकी कैप्टन है। और इसी के बाद हमें मोरिस दिखाया जाता है जो कि डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये जो न्यू कैरेक्टर है इसके ऊपर भी मोरिस ने एक्सपेरिमेंट किया था और वो बोलता है कि ये उसका ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट था पर अब उसे इन्हें मारना पड़ेगा। ये तो आगे पता लगेगा कि कौन मरेगा। पर तभी यहाँ पे एंट्री होती है एल्फ्स की। तो गाइस मैंने शुरू में बोला था ना कि अवेंजर असेंबल, तो अब सारे के सारे अवेंजर आ चुके हैं फाइनल फाइट के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इसके बाद जो हमें और पैनल देखने के लिए मिलते हैं उसमें हमें लूसियस वर्सेस जो यूनो की फाइट है वो देखने के लिए मिलती है। ये वाली फाइट अलग चली हुई है पर पूरी की पूरी क्रेजी है। इसी के अलावा तभी वहाँ पे एंट्री होती है बिली मैक्सवेल की। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये जो कैरेक्टर है वो हमें इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक क्लोवर की स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी में। और फाइनली ये कैरेक्टर अब मांगा में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो जो मूवी आई थी वो भी अब एक कैनन मूवी है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा और ये कैरेक्टर मुझे मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी थी। तो ये जो मिली है वो एक साइंटिस्ट है और ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाती रहती है जैसे कि मैजिक टूल। और अभी भी हमें पता लगता है कि इसने एक ऐसा मैजिक टूल बनाया है जो कि आस्था से इंस्पायर्ड है, जिसका यूज़ करने से जो आस्था की एंजल हैं उनका 5 सेकंड के लिए मैजिक चला जाएगा। और वो जो कौन था इस कैरेक्टर का मैजिक यूज करके उसकी सोल को कैप्चर कर लेंगे। तो मिली के साथ ही ये वाले कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो मैं इनके नाम भूल चुका हूँ पर ये कैरेक्टर मुझे याद हैं इनका मैजिक क्या था। और ये हमारे पहले के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विलन रह चुके हैं। तो फाइनली युकी तबाता सभी को वापस लेके आ रहे हैं। तो इसके बाद और काफ़ी सारी बातें होती हैं पर तभी हमें जो एल्फ हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि आ चुके हैं। इस फाइट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और मैं भी यही सोच रहा था कि इतने टाइम से एल्फ कहाँ पे हैं। तो जितने भी एल्फ हैं जो कि मेन हैं जैसे कि पैतरी, राया और जो भी हैं वो आ चुके हैं ह्यूमंस को बचाने के लिए। और इस चैप्टर के एंड में जो मिमोसा है वो बोलती है कि आस्था सान यू कैन टर्न योर एनिमीज इनटू योर फ्रेंड्स, ऐसे बोलती है ना। आस्था सान यू इवन टर्न फॉर्मर एनिमी इनटू एलाइज। और इसीलिए तो वो फ्लो ऑफ द वर्ल्ड है और उसने लूसिस के जितने भी फ्यूचर हैं उनकी बजा के रखी है। तो इसी नोट पे जो चैप्टर 382 है वो एंड हो जाता है। और अभी तक मुझे पता नहीं है कि इन सभी चैप्टर की जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे अलग अलग डालूंगा 3 वीडियो बना के या फिर एक ही वीडियो। तो अगर अलग अलग बनाई है तो बाकी के चैप्टर चेकआउट कर लेना। तो अगर मैंने इन तीनों चैप्टर को एक ही वीडियो में इंक्लूड किया होगा तो ये वाला पार्ट तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, हो सकता है मैं वीडियो को लंबा करने के लिए ये पार्ट डाल दूँ। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।